आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ टाइम। बज चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान को हर कुछ से आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाक भारत सरहदी कशीदगी जारी। कफवारा, बारामूला, पूंछ, राजौरी और अखनूर में फायरिंग। बेटरी, चश्मा, रामबन में फौजी गाड़ी को हादसा, 3 फौजी जवान जाम बहक। नाला अहरबल से एक नौजवान की लाश बरामद। लवाकीन नौजवान की हलाकत पर उठाए सवाल। श्रीनगर से आज 178 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सफर महमूद के लिए रवाना। और ऑर्डिनेंस बनाने वाली कंपनियों ने अपने मुलाजमीन की तवील छुट्टियां मंसूख कर दी। और पेश खबरों की तफसील। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के सरबरा एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह से मुलाकात की है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ बहरिया के सरबरा एडमिरल दनीश के त्रिपाठी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। याद रहे कि हुकूमत ने रद्दअमल की हिकमत अमली, अहदाफ और वक्त का तयन करने के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशन खुद मुख्तारी दी है। इससे कबल जुमा को IAF ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे के साथ साथ फ्लाई पास्ट और ऑपरेशनल मशक का इनेकाद किया है। ज़ेर तामीर गंगा एक्सप्रेस वे मंसूबे का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान ऑर्डिनेंस बनाने वाली कंपनियों ने अपने मुलाजमीन की तवील छुट्टियां मंसूख कर दी है ताकि बिला तातुल पैदावार और तैयारी को यकीनी बनाया जा सके। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लंबी छुट्टी मंसूख कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खिमरिया में अफसरान और मुलाजमीन के 2 दिन से ज्यादा की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। तौसीह शुदा छुट्टियों की मनसूखी को पैदावार के अहम अहदाफ को पूरा करने की कोशिशों से मंसूब किया गया है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसमें तकरीबन 4000 अफराद काम करते हैं, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है जो हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज को गोला बारूद फराम करती है। महाराष्ट्र में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई है। जबलपुर में इस इकदाम के बारे में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए भी इसी तरह की हिदायत जारी की गई है। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां फौरी तौर पर मंसूख कर दी गई हैं और अमले को जल्द अज जल्द ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत की गई है। चीफ जनरल मैनेजर ने एक हुक्म में कहा है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से मौसूला हिदायत के मुताबिक मुत्तला किया जाता है कि तमाम किस्म की छुट्टियां, जिनमें जो रिजर्व की गई छुट्टियां हैं, उनके अलावा आरामदेह छुट्टी और कोई दूसरी मंजूर शुदा कोई भी छुट्टी होगी, अगले अहकामात तक फौरी असर के साथ मंसूख कर दी गई है। जिला रामन के बैटरी चश्मा इलाके में फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया है और इस दिलखराश सड़क हादसे में 3 फौजी जवान जान की बाजी हार गए, जबकि उनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौजी जवानों से गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार फौजी जवान शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही फौज और सिविल इंतजामी की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। ताहम जब तक रेस्क्यू टीमें खाई के नीचे पहुंची, 3 जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।
दुआओं, आंसुओं और अल्लाह अकबर के नारों के गूंज में रवां साल में मुक़द्दस हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए 178 आज़मीन हज का पहला काफ़िला हज हाउस बिमना से आज सुबह रवाना हुआ और पहले काफ़िले को ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट और SSP श्रीनगर की मौजूदगी में मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना किया गया, जिनमें 96 मर्द और 82 ख़वातीन आज़मीन शामिल थी। इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 3624 आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 13 ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बग़ैर मुहर्रम के हज का फरीज़ा अंजाम देने जा रही है। कुल आज़मीन में से लगभग 250 आज़मीन की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। हज 2025 के लिए इस मरतबा सबसे कम 4200 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि कोटा 8000 का था। हज हाउस बिमना से रवानगी के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने बताया कि हज हाउस पर आज़मीन के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए थे। उन्होंने कहा है कि यहाँ इस सिलसिले में कई रोज़ से तैयारियाँ जारी थी और हज कमेटी के मुलाज़मीन ने आज़मीन के लिए तमाम सहूलियत दस्तयाब रखी थी। उनकी तादाद 3334 है और उस में से जो पहला काफ़िला आज रवाना हुआ है वो 178 हुज्जाज इकराम पर मुश्तमिल है, जो कि यहाँ से रवाना किए गए हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद थी और ऑफिसर्स जो मुतल्लिका ऑफिसर साहिबान वो मौजूद थे। आप हजरात भी आए, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ से उनको अलविदा कहा गया है और हमने उनसे दरख्वास्त की है हुज्जाज इकराम से कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए, हिंदू मुसलमान सब लोगों के लिए, जितने भी यहाँ बसने वाले लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, इनकी सलामती के लिए, खुशहाली के लिए वो दुआ करें। तो ये बड़ा आसान मौका है, बड़ा सफ़र महमूद पर जाने वालों का देखना भी, दीदार करना भी ये सवाब का काम है। मैं समझता हूँ ये सवाब का हिस्सा आपको भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया है और सब लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारी जम्मू कश्मीर पर रहम करे और यहाँ हालात साजगार रहें, सलामती रहे, अमन। एक आज़मीन ने बताया है कि खुदा तमाम मुसलमानों को ये सादत नसीब फरमाए और वहाँ जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से आज़मीन के लिए तमाम तर और बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। आज़िम ने बताया है काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें ये मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को फरीज़ हज अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। दिया कुछ ख्याल आया दिमाग में और वो हो गया बस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें अमन वापस आए, यहाँ पीस फिर से हो जैसे पहले था। अल्लाह ताला वैसा करे और हम इस मुश्किल से निकलें जिसमें हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक होगा सब। पीस, अमन, खुशहाली, कामयाबी, कामरानी सब बच्चों के लिए अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ता दिखाए कि हम लोग कुछ अच्छा करें इस कौम के लिए, यही दुआ रहेगी इंशाल्लाह। वारिया ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला सुंदी करम न सोन की रोल अल्लाह ताला सुंदी करम तम कर नामजद अमे खतर तम मौजूद मौका इंशाल्लाह वो तम कोशिश मे दो त्रे दिन चीर गसान तिमन दोन बोल मे दो त्रे लट वुन तान नाद क्या यम लट अल्लाह ताला सुंद करम यम लट नाद बस अल्लाह ताला बख्शन सारे ईमान सारे वातन तोतनस बे क्या हेको वन ईमान बख्शन सारे तो बे कर पन फजल पन करम उम्मत मुस्लिमस पे अल्लाह ताला क्या सन हालात वनस खराब उम्मत अल्लाह ताला बख्शन सारे ईमान तो हजरत युते वरी बने तो वो जो तो अल्लाह ताला ने बे इंतहा खुशी कि बार बार उस पद इंसान आजिज गसान खुदायस कुन पद आवाज़ी कर खुदाया करें खुद कबूल और अल्लाह ताला करें पूर आलमस खुशी अता पूर आलमस ईमान वाले वातन अत जाय मुबारकस पे हर अकिस दिन अम जाय पाक दीदार कर तौफीक अता हर अकिस मुसलमान जिंदगी तमन्ना खुदाई कर वातन जाए। बिमना हज हाउस के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की पहली खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज़मीन के साथ बातचीत की और एक महफूज सफ़र और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है और उन्हें जम्मू कश्मीर यूटी की अमन खुशहाली और सबकी भलाई के लिए दुआ की। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत आज़मीन की फलाह बहबूद और उनकी मुक़द्दस सफ़र के लिए बेहतरीन मुमकिन इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इस साल जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से तकरीबन
3622 आज़मीन हज करेंगे। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज से 11 मई तक 11 परवाजें चलाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के 3132 और लद्दाख के 242 आज़मीन हज सफर महमूद पर रवाना होंगे। पूंछ पुलिस ने रवा माह की 2 तारीख को पेश आने वाले पुरतशद्दुद हमले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तौहीद पीरी और तैयब शेख नामी 2 मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन दोनों मुलविस नौजवानों ने पूंछ में मदरसा ज़ियाउल उलूम के करीब एक मकामी नौजवान यासिर अहमद चिश्ती पर एक तेज धार वाले हथियार से हमला किया था और मौके से फरार हो गए थे। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई है और जिला पुलिस ने मामले को इंतहाई संजीदगी के साथ तहकीकात शुरू कर दी और दोनों मुलविस नौजवानों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि तकरीबन कुछ 3:30 बजे की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में मौसूल हुई कि कोई कामसर चौक में कोई एक वारदात हुई है। इमीडिएटली पुलिस पार्टी मौके पे पहुंचती है और देखती है कि एक युवक जिसकी उम्र को तकरीबन 25 से 26 साल है और नाम यासिर गनाई है, वो वहाँ पे इंजर्ड है और वहाँ पे कोई जो सीन ऑफ क्राइम पे उस पर लगता है आपस में कोई लड़ाई हुई और वहाँ पे जो मौके पे जो विटनेस थे उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे दो लोगों के बीच लड़ाई हुई और इमीडिएटली पुलिस अफसर मौके पहुँचे और जो इंजर्ड थे उसको हॉस्पिटल जो है भेजा गया और उसका इलाज करवाया गया। उसके बाद फॉरेंसिक्स टीम को भी सीन ऑफ क्राइम पे बुलाया गया। सीन ऑफ क्राइम पे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस और जो शार्प एज वेपन जिससे उस पर अटैक हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया। उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम से जो वारदात करने के बाद 2 अक्यूज थे वो सीन ऑफ क्राइम से एस्केप कर गए थे और इमीडिएटली हमारी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई उनको ढूंढने के लिए और उसके बाद जो इंजर्ड था उसको फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जम्मू रेफर किया गया। जब हमारी सारी टीमें सारे जो नाकाज थे उनको एक्टिवेट किया गया, टीमें जगह जगह भेजी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट के तहत कल शाम को हमने उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन उस पर जारी चल रही है और हम तफ्तीश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत रही हैं और हम जो गुंडा एलिमेंट जो यहाँ पुंछ सिटी में जिसकी वजह से ये पूरा जो पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी हम सारी चीज़ों को असर्टन करेंगे और जो भी चीज़ें फर्दर डेवलप होंगी और वो आपसे जरूर शेयर की जाएंगी। वो चल रहा है अभी उसको हम उसी पे वर्क कर रहे हैं और जो हमारी पुलिस की एक ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो मशरूमिंग है गुंडा एलिमेंट्स की वो नहीं होने दी जाएगी, कानूनन उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जो आम शहरी है वो बिल्कुल अपने आप को महफूज करे और जो पुलिस का रोल है वो एक लॉ एंड आर्डर और दूसरी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारा एक जो है वो हम इम्पॉर्टेंट रोल। एफआईआर नंबर ये है 73/2025 और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत हमने इसमें एफआईआर जो है वो लगाई है। कितने लोग पकड़े गए? अभी 2 लोग पकड़े गए हैं इनिशियली, तो अभी तफ्तीश जारी है और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे जो इसमें इस पूरे इसके पीछे होंगे उनको पूरी चीज़ को अनफोल्ड किया जाएगा और सबके खिलाफ। ज़िला कुपवारा के तलबा में साइंसी मिजाज को फ़रोग़ देने के मकसद से तारीखी तकरीब में महकमे तालीम ने ज़िला इंतज़ामिया कुपवारा के ताउन से आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तिबियात और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर HC वर्मा के साथ एक बातचीत का इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तकरीब में ज़िला भर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों की नुमाइंदगी करने वाले सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर वर्मा ने मुतअद्दिद सेशंस का इनेकाद किया जिसमें एक दिलचस्प सवाल जवाब का भी दौर शामिल था। तकरीब में ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयशी सूडन और दीगर इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। A very renowned physicist जिनको हमने भी पढ़ा था, प्रोफेसर HC वर्मा, इज ऑल्सो पद्मश्री। तो एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था और एक बहुत ही अच्छा सेशन जो इन्होंने कंडक्ट करवाया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एंड आई एम सो ग्लैड दैट द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन सच गुड नंबर्स एंड इंटरैक्टेड प्रोफेसर साहब। आई एम श्योर इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम। ये प्रोग्राम मुख्य रूप से हमारे स्टूडेंट्स को साइंस को फील कराने के लिए
साइंस को वो दिल से फील करे, साइंस क्या होता है वो लाइव देखे। जैसे आपका चैनल है वो लाइव चीजें दिखाता है, वैसे हम भी अपना साइंस लाइव दिखाते हैं। तो हम अपने सामान मान लेकर के आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में वो साइंस उनको होता हुआ दिखाई देता है। तो होता हुआ दिखाई देता है तो इमीडिएटली उनको समझ में बातें आती हैं। जो फिजिक्स के बारे में एक फोबिया है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, उनको समझ में आता है कि ये तो हमारी जिंदगी की रोजाना की जिंदगी की चीजें, इससे क्या डरना है। तो ये मुहिम है, उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, आज के इस प्रोग्राम में एचसी वर्मा साहब ने इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स पास आउट जो रिसेंटली हुए हैं 12th क्लास में। तो और हमारे पास कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे जिनका हम लोगों ने टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन किया हुआ था। वो लोग यहाँ पे आए तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में वो शामिल हुए। तो वर्मा साहब के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में वो जुड़े। इंशाल्लाह एक साइंस का एक ऐसा मिजाज यहाँ पे इनकलकेट होगा जिसपे हम सभी लोग फख्र करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइंस लेबोरेटरीज हैं, हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है, हमारे पास आजकल रोबोटिक लैब्स हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लैब्स में जाके जो हैं उन एपरेट से इस्तिफादा हासिल कर लें। तो आज के दिन में एचसी वर्मा साहब ने उन्हें सिखाया कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स है आखिरकार इनमें साइंटिफिक उसूल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं ये आज आए यहाँ पे, तो बच्चों ने नहायत ही इसको मौसर समझ लिया। पानी हर एक जानदार की बुनियादी ज़रूरत है। ये मखलूक के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यही वजह है कि हमेशा से हुकूमतों ने इसे बुनियादी ज़रूरत तस्लीम करते हुए आवाम तक पहुँचाने को पहली तरजीह दी है। इस कदर बुनियादी सहूलियात होने के बावजूद भी यूटी जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के पहाड़ी इलाकों में लोग आज के इस दौर जदीद में भी सहूलियत से महरूम हैं। ज़िला डोडा के टेंटाली बेसरन इलाके के लोग आज के इस दौर जदीद में पीने के साफ पानी से महरूम हैं और लोगों को मकामी नाले से लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है। ज़िला डोडा के इस खूबसूरत पहाड़ों के देही इलाकों की ख़वातीन आज भी मीलों दूर से अपने सरों पर पानी उठाकर घर लाने पर मजबूर है। ये न सिर्फ उनकी सेहत के साथ नाइंसाफ़ी है बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क की शान में भी एक बदनुमा दाग है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस मसले को कई मौके पर इंतजामी के सामने भी उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी मस्बत कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि पानी की अदम दस्तयाबी से लड़कियों की तालीम भी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। दिन में कई बार पानी लाने में मसरूफ़ होने की वजह से उन्हें अपनी तालीम छोड़नी पड़ती है। उन्होंने अब मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। सर जी, मसला ऐसे है कि इस जदीद दौर में जबकि मोदी सरकार ने अरबों खरबों की पाइपें सेंटर से भेजी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि जनाब अभी भी हमारे खान महला, पलवास महला और बाकी ऊपर नीचे कहीं पाइप नहीं लगी है और पानी नहीं है। इनका एक हौज़ 1990 में गुड़ेकड़ा में बना था, वो टूट फूट गया है। वहाँ की पाइपें थी वो सारी टूट फूट गई हैं सर जी। तो पानी कहीं नहीं है। यहाँ एक स्कूल फंक्शन करता है, मिडिल स्कूल बिसरान, टेंटली बिसरान, तो वहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम है सर। मिड डे मील बनता है, वहाँ कोई पानी नहीं है। सरासर ये महकमा हमसे ज्यादती कर रहा है। पानी की मुश्किलात आ रही है। जो हमारे पुरानी लाइन थी उसमें पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था हफ्ते में डालेंगे उसमें पानी, इन्होंने कोई पानी नहीं डाला उसमें। आज तो हफ्ता से ऊपर हो गया तो इन्होंने पानी नहीं डाला। आज भी आपको पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप कहाँ से पानी ला रहे हैं? आज जो किसी ने टैंकी में या ड्रम में भर के रखा था वही पानी हम ला रहे हैं वहाँ से पीने के लिए। सबसे पहले अर्जुन जी आपका शुक्रिया, आप हमारी इस आवाज़ पे यहाँ पहुँचे। मसला जो है मसला पानी का है, क्योंकि हमारा जो पानी था पुराना पानी है 1990 का है, उसका हौज जो है वो बना हुआ था, अब वो लगभग बोसीदा हो रहा है। तो उसमें जो हमारा पुराना पानी था उससे कट कर लिया गया है, उसकी पाइपें जो हैं वो ख़त्म हैं। हमारे को जो पानी पीने के लिए था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज लगभग एक हफ़्ता हो गया हम पानी के बगैर हैं। नया जो हौज़ है उसमें से पानी मिला है, लेकिन वो भी टाइम का आता है, उसमें भी कभी पानी हमें चढ़ता है नहीं आता है, उसमें कभी वो हवा वगैरह बैठ जाती है तो बड़ी मुश्किल आ जाती है हमें। तो ये जो पानी था ये हमें चलता रहता था, इससे गुजारा होता था। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, क्योंकि यहाँ जो एक नया हौज़ बनाया गया है जो
कहीं DPR उसकी है, वो हमने सुना है कि कहीं गुड़ेक में वो हौज बनना था, लेकिन वो मनमानी उनकी है, ठेकेदारों की है, तो वो उन्होंने यहाँ टेंटली के साइड में बनाया है। तो उसको वो चाहते हैं कि हमारा जो पुराना पानी है उसमें डाल दें, लेकिन महकमा जो था उनने एक हफ्ता उनको हमने दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप आएँ और हमारी जो पाइपें हैं उनको आप ठीक करें, जो पानी हमारा पुराना पानी है उसको बहाल करें, लेकिन उन्हें टस से मास नहीं है, हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है इसीलिए कि हमें पानी दिया जाए। इसके साथ जो स्कूल के बारे में सुना, मिडिल स्कूल बिसरान है, उसमें भी 200-250 बच्चे जो है ज़हरी तालीम है, वो भी पानी हमें जी इस वक्त मैं टेंटली बिसरान में हूँ। यह बिलेसर का दूर दराज इलाका है। टेंटली बिसरान एक पंचायत है और फुलवास नामक यहाँ पर एक जगह है और यहाँ की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आज भी इन लोगों को जो है पानी से कितना दुश्वार होना पड़ रहा है। आज भी यहाँ की माएँ बहनें बच्चे जो हैं नाले से जो है घाघरों में पानी उठा के घर पहुंचा रही हैं। क्या वजह है? डिपार्टमेंट क्यों यहाँ पर सोया हुआ है? इन लोगों के मुताबिक जो है पिछले सप्ताह भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आया था, लेकिन अभी तक इनके पानी का मसला हल नहीं किया गया। जल जीवन मिशन एक ऐसी स्कीम थी जो पूरे भारत के अंदर एक नई उमंग लेके आई थी, नई उम्मीद लेकर के आई थी। लोगों को उम्मीद थी कि 24/7 लोगों को जो है पानी घरों में मिलेगा, लेकिन नया पानी आने के कारण नया पानी इनको लगा, लेकिन पुराना पानी जो इनको आता था वो भी आना बंद हो गया है। इनकी कहीं ना कहीं ना ही नया पानी नहीं मिल रहा है और ना ही पुराना पानी नहीं मिल रहा है। जनूबी कश्मीर के नागम, शाहमौला, मोहरीपुरा, अछबल, अनंतनाग के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में लिंक रोड की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, जो कि आवाम के लिए बाइस अज़ाब बनी हुई है। और उन्होंने कहा है कि जब मौसम ख़राब होता है या कोई बीमार होता है तो उस सूरत में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगरचे बार बार महकमे देही तरक्की के ऑफिस अछबल की नोटिस में भी लाया, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया अनंतनाग के साथ साथ मकामी MLA से भी अपील की है कि इस रास्ते पर जल्द अज जल्द मरम्मती काम शुरू किया जाए ताकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात दूर हो सके। मगर योर अफसर काल सुबह तुलान फोटो तुलान क्या था मगर ये तुलान परसान वह करो पगह वह करो कल पे नहीं कत्या मुश्किलात शुमार तो अंदा यह तुम ना खानदार अमिश पे वत पकन जमानी सारी अड़न दब लगन अड़न केता लगन तो ये वत और परसा सठा मुश्किल कह चीज़ हाजत खाली दी तो वत असम्बली मेम्बर अत तिमन दोहन हे वोट काजम हो वाद कर गोडनथ बात आज द्राव नोन कह DC साहबस अपील ये मेहरबानी करतो सान दादन वतो गुमुत मान वारिया टाइम गो वत रुस गोड़ आब सख्ती वन गई वत सख्ती कर गवर्नमेंटस अपील खास कर DC साहबस खास कर MLA साहब वनकस गुलाम अहमद मीर साहब वोट मांगने आव ये वोट महज थी पानी दोप करो HADP स्कीम के तहत आला तालीम याफ्ता नौजवान सुहेल फयाज, जो कि मेज पांपुर का रहने वाला है, ने फूड टेक्नोलॉजी में BTech की तालीम हासिल करने के बाद एक मशरूम यूनिट कायम किया है। इस इकदाम से न सिर्फ वो खुद कफील बना है बल्कि दीगर नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा किए हैं। सुहेल फयाज का कहना है कि ज़री महकमा की जानिब से उन्हें भरपूर रहनुमाई और मदद फराहम की गई, जिसके बायस वो अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इनका यूनिट अब कई अफराद के लिए जरिया माश बन चुका है। उन्होंने दीगर नौजवानों पर जोर दिया कि वो भी सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाकर खुद रोजगार की राहें अपनाएं और माशी खुद मुख्तारी हासिल करें। सुहेल ने ज़री महकमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन न होता। मेरा नाम सुहेल फयाज़ है, मैं मीज पांपुर में रहता हूँ। एक्चुअली मैंने BTech फूड टेक्नोलॉजी में किया है, तो पढ़ाई लिख के मैंने यही सोचा है कि मैं अपना कुछ करूँ, किसी पे डिपेंड ना रहूँ। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों के पास में गया हूँ, उनको मैं बताया था कि कोई स्कीम वगैरह हैं, तो उन्होंने बताया कि आप मशरूम में हम आपको मशरूम बैग्स दे देंगे, तो आप प्रोडक्शन उसका ले लीजिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने HADP के थ्रू ऑनलाइन इसमें फॉर्म सबमिट किए हैं, तो फिर उन्होंने दो यूनिट हमें दिए हैं, दो नाम पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्टअप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 3 बंदे इसके साथ काम कर रहे हैं, हम 3 बंदे यहाँ पे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़िया रोज़गार अभी चल रहा है मेरा। तो मेरी मैसेज यही है आवाम से और जो नौजवान घर में बैठे हैं कि अपना कुछ कीजिए, चाहे आप, ये ज़रूरी नहीं है कि मशरूम के साथ ही कुछ भी अपना काम कीजिए,
खुद भी कमाए और दूसरों को भी आप इसमें। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।